आज है 28 अक्टूबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। पीएम मोदी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का करेंगे लोकार्पण, 29 अक्टूबर को वर्चुअली होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में नवनिर्मित मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का 29 अक्टूबर को वर्चुअली लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी समारोह में शामिल होंगे। कलेक्टर एसपी ने तैयारियों का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर पार्किंग शुल्क में बड़ा बदलाव। स्वामी विवेकानंद विमानतल में पिछले करीब 5 वर्षों से चले आ रहे पार्किंग शुल्क में बदलाव किया गया है। पार्किंग शुल्क में हुए बदलाव के तहत अब आधे घंटे के लिए कारों को 40 रुपए शुल्क देना होगा। वहीं प्रीमियम कारों के लिए ये शुल्क 100 रुपए है। 24 घंटे के लिए कारों को 195 रुपए और प्रीमियम कारों को 390 रुपए चुकाने होंगी। वेब सीरीज पंचायत की टीम को भाया छत्तीसगढ़, इस जिले में होगा ग्राम चिकित्सालय प्रोजेक्ट शुरू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ में शूट होने वाली वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय की टीम ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय के मुहूर्त शॉट का क्लैप दिया। मुख्यमंत्री को टीम ने बताया कि उनका पिछला प्रोजेक्ट प्रसिद्ध पंचायत सीरीज था, जिसे बहुत सराहना मिली। दीपावली त्योहार के दौरान राजधानी के बाजारों में रहेगी भारी भीड़, यातायात पुलिस ने बनाया ट्रैफिक प्लान। आगामी दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों पर सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु यातायात पुलिस रायपुर के द्वारा शहर को 4 जोन में विभक्त कर ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। सभी जोन में आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारी, जिसमें बीट अधिकारी, यातायात पेट्रोलिंग, क्रेन पेट्रोलिंग और पॉइंट के कर्मचारियों द्वारा लगातार बाजार क्षेत्रों में उपस्थित रहकर व्यवस्था बनाएंगे। इसके अतिरिक्त ITMS CCTV कैमरा और गूगल मैप से भी निरंतर निगरानी रखी जाएगी। खदानों में कोयला संकट, 50 रैक से ज्यादा कोयला नहीं मिल रहा बिजली घरों को। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के कोयला खनन में भारी गिरावट दर्ज की गई। इसका असर बिजली घरों को होने वाले कोयले की आपूर्ति पर भी दिखने लगा है। बड़ी मुश्किल से कंपनी 24 घंटे में लगभग 50 रैक कोयला ही बिजली घरों तक पहुंचा पा रही है। खनन में आई गिरावट का बड़ा कारण जमीन का संकट बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ 3 दिन पड़ेंगी बौछारें। छत्तीसगढ़ में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में 3 दिन तक मौसम के खराब रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आज 28 से 30 अक्टूबर तक मौसम खराब रह सकता है। इस दौरान इस जिले में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ प्रदेश में बौछारें पड़ने की संभावना है। कर्मचारियों को 21 से 35 हजार तक दिवाली बोनस देने की बड़ी घोषणा। कोल इंडिया लिमिटेड के बोर्ड ने ठेका कर्मचारियों के बोनस पर मुहर लगा दी है, जिसके तहत इस बार SECL के 20,000 से ज्यादा ठेका कामगारों को बोनस का लाभ मिलेगा। बोनस की राशि उनके मासिक वेतन के बराबर होगी। पहले केवल 21,000 रुपए तक वेतन पाने वाले ठेका कामगारों को ही बोनस मिलता था। अब दियों से होगा हर घर रोशन। दिवाली से पहले महिलाओं को मिला तोहफा। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुधार के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना महतारी वंदन योजना ने एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सीएम विष्णुदेव साय द्वारा प्रारंभ की गई इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारना, समाज में उनके प्रति व्याप्त असमानता को कम करना और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में उन्हें मजबूत बनाना है। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस को समर्थन, उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारने का लिया फैसला। राजधानी रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट में हो रहे उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारकर कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करने का निर्णय लिया। पता होगा कि कांग्रेस ने आकाश शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं नामांकन जमा करने के बाद अब चुनाव प्रचार तेज हो गया है। ग्राम में नशा सामग्री की बिक्री को लेकर महिलाएं हुई एकजुट। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते नशाखोरी के कारण अब आने वाली नई पीढ़ी पर इसका साफ असर दिख रहा है। गांव-गांव में बिकने वाले महुआ शराब, गांजा, मेडिकल नशा के कारण स्थिति बदतर हो रही है। इससे निपटने के लिए प्रशासन में आबकारी और पुलिस विभाग के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद संरक्षण और कार्रवाई न होने के चलते नशे का सामान बेचने वालों का हौसला बुलंद है। दिवाली के पहले मिलेगा 10 महीने का एरियर। सरकारी कर्मचारियों का DA 50 से 53% पहुंचा।
केंद्र की सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के तोहफे के बाद असम राज्य की सरकार ने भी अपने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य के कर्मचारियों के लिए %1 महंगाई भत्ते का ऐलान किया है। इस तरह 50% महंगाई भत्ता इस नई घोषणा के बाद 53% तक जा पहुंचा। हर बूथ पर एमएलए पूर्व विधायकों को तैनात करेगी कांग्रेस। रायपुर दक्षिण उपचुनाव, एआईसीसी के सचिवों को 6 वार्डों की जिम्मेदारी। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब हर बूथ पर कांग्रेस के विधायक और पूर्व विधायकों को पार्टी तैनात करने जा रही है। गुरुवार को सीनियर नेताओं के बीच हुई बैठक में ये फैसला लिया गया। चुनाव को मजबूती देने के लिए कांग्रेस ने एआईसीसी के तीनों सचिवों को भी 6 वार्ड की जिम्मेदारी सौंपी है। जगदलपुर रायपुर रूट पर उड़ान आज से बंद, यात्री नहीं मिलने के चलते इंडिगो प्रबंधन का फैसला। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर रायपुर रूट पर चल रही फ्लाइट सुविधा आज से बंद हो रही है। बताया जा रहा है कि यात्री न मिलने के कारण विमान कंपनी को नुकसान हो रहा था। इसे देखते हुए इंडिगो प्रबंधन ने यह फैसला लिया। वहीं आज से ही अब पुणे और चेन्नई के लिए रोज फ्लाइट शुरू हो रही है। दुकानों में गोदाम जैसा स्टॉक, 3 मीटर दूरी का भी नहीं हो रहा पालन। छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में बारूद का खतरा सताने लगा है। स्थायी पटाखा दुकानों में गोदाम जैसा स्टॉक रखा गया। वहीं अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए चिन्हांकित मिशन मैदान में नियमों की अनदेखी हो रही है। विडंबना है कि जिम्मेदार अधिकारी जांच में निकलने से भी कतरा रहे हैं। इधर शहर में पटाखों की बिक्री जोर शोर से शुरू हो गई। कुछ वर्ष पूर्व पुराना बस स्टैंड के पीछे एक पटाखा दुकान में आगजनी की घटना हुई थी। आज 28 अक्टूबर के बाद बंद हो जाएगा 60 से अधिक पत्थर खदान। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के 60 से ज्यादा खदानों का संचालन आज 28 अक्टूबर के बाद बंद हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद इन खदानों के संचालन के लिए स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। हितग्राहियों को नहीं मिल रहा गुणवत्ता युक्त चावल, टूट की मात्रा भी है अधिक। बलरामपुर रामानुजगंज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत रामचंद्रपुर गौरतलब है कि नान के क्वालिटी इंस्पेक्टर एवं छत्तीसगढ़ राज्य भंडार गृह निगम के गोदाम प्रभारी और कर्मचारियों की मिलीभगत से सारे खेल को अंजाम दिया जा रहा है। विकासखंड में बंटने वाला चावल पिछले माह भी बहुत से हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण नहीं मिला है। दीपावली और छठ पूजा के लिए 30 अधिकारियों की लगाई गई ड्यूटी। छत्तीसगढ़ के भिलाई रायपुर रेल मंडल में दीपावली व छठ पूजा के मौके पर स्टेशन में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष तैयारी की जा रही है। दुर्ग स्टेशन पर अतिरिक्त स्टाफ लगाया जा रहा है। इससे यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी के निर्देशन में त्योहार को देखते हुए 20 रेलवे अधिकारियों और 10 मुख्य वाणिज्यिक निरीक्षकों को स्टेशन पर यात्रियों की व्यवस्था के लिए नामित किया गया। नक्सलवाद पर पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान से छत्तीसगढ़ में सियासत हुई तेज। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ हो रहे एनकाउंटर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी में उत्साह देखा जा रहा है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने बैज के इस बयान को छत्तीसगढ़ में शांति स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानते हुए प्रतिक्रिया दी। दिवाली अवकाश पर नया अपडेट, अब सिर्फ इतने दिनों की छुट्टी की घोषणा। दीपावली को लेकर जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं। इस बीच सरकार ने स्कूल में छुट्टी की घोषणा कर डाली। हालांकि सरकार ने 1 महीने पहले ही दिवाली अवकाश की सूचना जारी कर दी थी। वहीं अब पर्व के नजदीक आने पर अमल किया जा रहा है। इस कड़ी में अब स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल और कॉलेजेस में अवकाश का आदेश जारी कर दिया है। सुकमा के लाल ने फिर किया कमाल, गोल्ड मेडल के साथ डिग्री भी मिली। घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में रहने वाले एक किसान के बेटे ने जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में न्यूरो सर्जन के रूप में पदस्थ होने के बाद से जहां बस्तर के लोगों के साथ ही आसपास के क्षेत्रों में मरीज अपना उपचार कराने के लिए मेकाज जा रहे हैं, वहीं सुकमा के बेटे ने फिर से कमाल करते हुए एमसीएच की परीक्षा में सर्वाधिक नंबर लाने पर रायपुर के आयुष यूनिवर्सिटी में तीसरे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति के हाथों सम्मान पाया है। शराब के नकली होलोग्राम की सप्लाई करने वाली कंपनी का लिपिक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में ईओडब्ल्यू ने शराब का नकली होलोग्राम नोएडा से रायपुर भेजने वाले प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के लिपिक सुनील दत्त को नोएडा से गिरफ्तार कर पूछताछ करने 2 दिन की रिमांड पर लिया है। इसकी अवधि पूरी होने के विशेष न्यायाधीश निधि शर्मा तिवारी की अदालत में पेश किया जाएगा। बिलासपुर से मुंबई के लिए चलेगी दिवाली स्पेशल ट्रेन।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने त्योहारी सीजन में छत्तीसगढ़ के यात्रियों को स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी है। दिवाली पर 29 अक्टूबर को बिलासपुर से मुंबई तक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, जिसका फायदा रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के साथ ही प्रदेश भर के यात्रियों को मिलेगा। पीएम मोदी की मन की बात में छत्तीसगढ़ के बुटलू राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 115वीं कड़ी में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के ग्राम देवगांव के निवासी बुटलू राम माथरा के उत्कृष्ट कार्यों की प्रशंसा की। मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान के प्रति उनकी निष्ठा को सराहा और उन्हें देशवासियों के लिए प्रेरणा बताया। बुटलू राम माथरा, जो कक्षा 5वीं तक पढ़े हैं, मुख्य रूप से एक किसान हैं और बांस से विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। दिवाली बाद बढ़ेगी विकास की गति, विश्व स्तरीय होगा हमारा रेलवे स्टेशन। रेलवे का मानना है कि सुविधाओं की जगह बदलने से थोड़ी दिक्कत यात्रियों को होगी, लेकिन जब योजना पूरी हो जाएगी और बिलासपुर स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होगा, यात्री पुरानी तकलीफें भूल जाएंगे। स्टेशन पहुंचने के बाद जबान से केवल स्टेशन की प्रशंसा ही निकलेगी। जिस दिन से अमृत भारत योजना में जोनल रेलवे स्टेशन का नाम शामिल किया गया है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव से तय होगा 19 वार्ड के पार्षदों का निकाय चुनाव का भविष्य। रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तैयारी जोर पकड़ चुकी है और इसी के साथ क्षेत्र के 19 वार्ड के पार्षदों का भविष्य भी तय होता दिख रहा है। इस क्षेत्र में 8 पार्षद भाजपा के हैं, 9 कांग्रेस के और 2 निर्दलीय, जो वर्तमान में कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। इस तरह उपचुनाव के मतदान और परिणामों के आधार पर इन पार्षदों की राजनीतिक स्थिति भी प्रभावित होगी।